सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ जो हमने चैप्टर लिया है त्रिभुज, और त्रिभुज के सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराने वाला हूं। ठीक, यानी 6.2 से 6.5 तक के प्रश्नों को हल कराने वाला हूं। तो ज़्यादा ना समय लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रश्नावली है 6.2 और उदाहरण नंबर पहला। ठीक, तो इस प्रश्न को शुरुआत करने से पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दें जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ध्यान समझना। एक आपको त्रिभुज दिया होगा, जैसे मान लो ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज का नाम मान लो है हमारा ABC। ठीक, और ये वाली इसकी भुजा समांतर होगी, यहाँ पे लिख लो D और ये E। अब जो बताने जा रहे हैं ध्यान समझना। एक हमारा त्रिभुज है ABC। ठीक, और इस त्रिभुज में ये वाली भुजा इसके समांतर है, इस त्रिभुज में ये वाली भुजा इसके समांतर है। ये प्रश्न में दिया होगा आपको, यानी DE समांतर BC। जब प्यारे बच्चों ये वाली भुजा इसके समांतर है, ये वाली भुजा इसके समांतर है, तो आपको एक काम करना है। क्या काम करना है? AD बटा DB बराबर AE बटा EC। बस इतना काम करना है आपको। जब ये वाली भुजा इसके समांतर है, जब ये वाली भुजा इसके समांतर है, तो आपको AD बटा DB और EE बटा EC। उम्मीद है ये चीज समझ में आपको आ गई होगी भैया। ठीक है, चलिए भैया प्रश्न की शुरुआत करते हैं। तो जरा ध्यान समझना। ठीक है, यहाँ पर इसको हटा दे रहे हैं। देखो, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजा AB, पहले त्रिभुज बना लीजिए आप यहाँ पर ऐसे करके, और उसका नाम लिख लो AB और ये C। ठीक है, भुजा BC और AC को क्रमशः D और E पर प्रच्छेद करती है। देखो, AB को D पर, तो यहाँ पे D कर लो, और AC को E पर प्रच्छेद करती है, हाँ E पर। ठीक है, AB को D पर और AC को E पर प्रच्छेद करती, तो इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला दीजिए आप। करे तथा भुजा BC के समांतर, और ये वाली भुजा इसके समांतर है, तो सिद्ध कीजिए कि AD बटा AB और AE बटा AC होगा। चलिए समझिए कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे दिया है। तो प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 6.2 और उदाहरण नंबर पहला हमारा बहुत ही बढ़िया है ये। ठीक, तो यहाँ से हल करेंगे इसको हम। तो यहाँ पे लिख लो दिया है त्रिभुज ABC में, देखो ABC में ये वाली भुजा इसके समांतर है। बताइए, ये वाली भुजा इसके समांतर है, प्रश्न में दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे DE समांतर BC, यानी ये वाली भुजा इसके समांतर है। ठीक है, तो नई लाइन से लिखेंगे सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है सिद्ध करना है AD बटा AB और बराबर AE बटा AC। तो प्यारे बच्चों ये सिद्ध करना। ठीक, तो नई लाइन से लिखेंगे, उपपत्ति में लिखेंगे हम। अब देखो, अब प्रश्न यहाँ से हल करना है। पहले प्रश्न में लिख लिया करो क्या क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है। सॉरी, देखो त्रिभुज ABC में ये चीज दे रखी है और ये सिद्ध करना है। तो यहाँ से उपपत्ति में लिखेंगे, इस त्रिभुज का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में। तो प्यारे बच्चों, इस वाले त्रिभुज में ये वाली भुजा इसके समांतर है, तो यहाँ पे लिखेंगे DE समांतर BC। ठीक, अब मैंने अभी शुरुआत में स्टार्टिंग में आपको क्या बताया था, जब ये वाली भुजा इसके समांतर है। प्यारे बच्चों, ये वाली भुजा इसके समांतर है, तो हमें क्या बताया था, कैसे लिखने के लिए बताया था? AD बटा DB AE बटा EC। तो वही लिख देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे AD बटा DB और AE बटा EC, इस प्रकार। उम्मीद है यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब इसके बाद इसके क्या करें, दोनों पक्षों को पलटेंगे हम, दोनों पक्षों को पलटेंगे इसमें। तो लिखेंगे दोनों पक्षों को पलटने पर दोनों पक्षों को पलटने पर, जब दोनों पक्षों को पलटेंगे तो हमारा AD बटा उत्तरी की, यहाँ पे DB
बटा AD, यानी हर का अंश बना देंगे, अंश का हर बना देंगे, ठीक है। दोनों पक्षों को पलटना है हमें, तो EC बटा AE। अब दोनों पक्षों में एक एक जोड़ेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, जब दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर DB बटा AD प्लस 1 बराबर EC बटा AE प्लस 1। तो जिसके नीचे कुछ नहीं, या एक काम कर देखो, इसका गुणा इसमें हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा DB प्लस, इसके नीचे एक कर सकते हैं ना, इसका इसमें, इसका इसमें, और AD और बटा AD बराबर। इसी प्रकार यहाँ पर EC, इसके नीचे एक कर लो, इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, और प्लस AE और बटा AE। अब एक बात समझिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ DB प्लस AD, DB प्लस AD, देखो ये लिखा हुआ DB और प्लस AD। अरे भैया DB कह दो, BD कह दो, बात एक ही है। DB प्लस AD, तो ये पूरी भुजा क्या हो गई, AB हो गई है। देखो ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ DB प्लस, चित्र थोड़ा यहाँ पे बना के दिखा दूंगा, पूरी समझ में दूर पहुंचेगा चित्र। देखो ऐसे समझिए, तो यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है, और ये हमारा है D और ये E, ऐसे करके। अब देखो जरा ध्यान से, चित्र को मैं दोबारा नीचे बना दिया। देखो प्यारे बच्चों, ये वाली यानी यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है DB प्लस AD। देखो DB और प्लस AD, तो ये पूरी AB हो गई ना हमारी, AB। तो इसके जगह पे हम AB ले सकते हैं, तो यहाँ पे लिख दो AB बटा AD बराबर, यहाँ पर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा EC प्लस AE। देखो EC और प्लस AE, तो ये पूरी वजह क्या हो गई हमारी, AC हो गई, तो यहाँ पे लिख देंगे AC बटा AE। अब पुनः दोनों पक्षों को पलट दीजिए, पुनः दोनों पक्षों को पलटने पर, जब पुनः दोनों पक्षों को पलटेंगे तो हमारा हो जाएगा ये AD बटा AB बराबर AE बटा AC। तो बस प्यारे बच्चों में यही सिद्ध करना था भैया, हो गया हमारा प्रश्न हल। ठीक है, चलिए प्रश्न को एक बार पूरा देखिए। यहाँ से इसकी स्टार्टिंग कर देखिए भैया, सवाल बहुत ही बढ़िया है, बता रहा हूँ मैं। बच्चे कमेंट कर रहे थे सर चैप्टर वाइज यानी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को हल करा दीजिए, तो हमने वही काम कर रहा हूँ बेटा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अब प्रश्नावली 6.2 और प्रश्न नंबर 2 है हमारा ये। ठीक है, अपनी किताब खोले दे से, तो किताब NCERT को थोड़ा दिखा दूँ आपको। देखो ये, तो ये वाली जो किताब हमारी, ठीक है, ये यानी प्रश्नावली 6.2 है, और प्रश्न नंबर देख जाना यार, ठीक। अब सही देखो, प्रश्नावली 6.2 और प्रश्न नंबर 2 को हल कराने वाला हूँ। ठीक है, अपनी किताब अपने सामने रखिए आप। तो इस प्रश्न को हल करेंगे तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे दिया है, इसमें प्रश्न में क्या क्या दे रखा है। देखो एक चीज ये दे रखी है और एक चीज ये दे रखी है, तो यहाँ पे लिखेंगे LM समांतर CB तथा LN समांतर CD, और लिखेंगे सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है AM बटा AB बराबर AN बटा AD, ये सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए नई लाइन से लिखेंगे उपपत्ति में। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, तो प्यारे बच्चों ये वाली दो यानी LM समांतर CM कहाँ पर है, पहले ये देखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ LM समांतर CM, देखो LM, ये LM समांतर BC, ये देखो प्यारे बच्चों ये वाली दोनों भुजाएं समांतर हैं, ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, और ये दोनों भुजाएं किस त्रिभुज में आती हैं, त्रिभुज ABC में आते हैं। तो पहले त्रिभुज का नाम लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। ठीक है, अब प्यारे बच्चों जैसे हमने त्रिभुज लिया ABC लिया, तो ये वाली भुजा इसके समांतर है, ये प्रश्न में दिया ये वाली भुजा इसके समांतर में, तो यहाँ पे लिखेंगे ML समांतर BC। ठीक,
अब देखो मैंने क्या बताया था, जब ये दोनों भुजाएं समांतर हो, प्यारे बच्चों जब ये दोनों भुजाएं समांतर हो तो ये दो रेखाएं, ये देखो ये दो रेखाएं कहाँ मिल रही है, ये दोनों रेखाएं कहाँ मिल रही है, बिंदु यहाँ पर मिल रही है, यहाँ मिल रही है ये। तो यहीं से लिखना स्टार्ट कर दो। तो यहाँ पे लिखेंगे ए एम बटा एम बी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए एम बटा एम बी बराबर, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे ए एल बटा एल सी, ए एल बटा एल सी ऐसे करके, और इसको कर लेंगे समीकरण नंबर 1। इसके बाद आगे समझिए। अब यहाँ पे देखो ये चीज दे रखी है एल एन समांतर सी डी, ये कहाँ पर है, एल एन समांतर सी डी। अब ये नीचे बड़ा त्रिभुज लेंगे तो इस त्रिभुज का नाम हो जाएगा ए डी सी। तो नई लाइन से लिखेंगे हम त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में एन एल समांतर डी सी। ठीक। अरे भैया इस वाले त्रिभुज में देखो, इस वाले त्रिभुज में, नीचे वाले त्रिभुज में ये वाली भुजा इसके समांतर, जब ये वाली भुजा इसके समांतर है तो यहाँ पे थेल्स पर में लगा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ए एन बटा एन डी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए एन बटा एन डी। यानी कि ए एन बटा एन डी और बराबर लिखेंगे हम ए एल बटा एल सी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, बराबर ए एल बटा एल सी। ये समीकरण नंबर हो जाएगा हमारा 2। अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से जो चीज बराबर होगी उसको नहीं लिखा जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम नई लाइन से समीकरण 1 तथा 2 से। अब जो चीज हमारी बराबर होगी उसे नहीं लिखेंगे। देखो ये दोनों बराबर है तो इनको नहीं लिखा जाएगा और ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ए एम बटा एम बी बराबर ए एन बटा एन डी। प्यारे बच्चों समीकरण 1 और 2 से तो जो चीज बराबर होगी उन्हें नहीं लिखा जाएगा और इन दोनों को बराबर आपस में कर दिया जाएगा। यहाँ तक है आपको दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद दोनों पक्षों को पलटेंगे, इसके दोनों पक्षों को पलट देना। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों को पलटने पर, दोनों पक्षों को पलटने पर, जब इसके दोनों पक्षों को पलटेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे ए एम, पहले तो इसको लिखेंगे बी एम कर लो, ठीक है, यानी कि एम बी बी एम बात एक ही है। तो यहाँ पे बी एम बटा ए एम बराबर एन डी बटा ए एन। अब दोनों पक्षों में एक जोड़ दो, दोनों पक्षों को जोड़, दोनों पक्षों में, अरे तेरे दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे तो बी एम बटा ए एम प्लस 1 बराबर एन डी बटा ए एन और प्लस 1 ऐसे करके। अब जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे एक कर लीजिए। तो यहाँ पर भी एक कर लो, यहाँ पर भी एक कर लो। तो इसका गुणा इसमें, इसका इसमें। तो ये हो जाएगा हमारा बी एम प्लस ए एम बटा ए एम बराबर एन डी और प्लस इसका इसमें, इसका इसमें ए एन और बटा ए एन। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो बी एम प्लस ए एम, बी एम प्लस ए एम यानी ये रहा देखो बी एम प्लस ए एम। तो पूरी भुजा क्या हो गई हमारी, ए बी हो गई है। तो क्या होगी ए बी, तो इसकी जगह पे लिखेंगे ए बी। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी तो प्यारे बच्चों थोड़ी गलती कर दी हमने यार, यहाँ पे ए एम है तो ए एम ही आएगा ना। हमने यहाँ पे ए एम कर रही है यहाँ पर ए एम, क्योंकि यहाँ पे ए एम है ना। अब देखो समझो, तो इसकी जगह पे क्या लिखा जाएगा, इसकी जगह पे लिखा जाएगा ए बी। क्या लिखा जाएगा ए बी। तो ए बी बटा ए एम बराबर, अब देखो एन डी प्लस ए एन, एन डी प्लस ए एन, देखो एन डी प्लस ए एन। तो इसकी जगह पे लिख दिएगा ए डी। क्या लिखेंगे ए डी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ए डी और बटा ए एन। अब इसके दोनों पक्षों को पलट दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः दोनों पक्षों को पलटने पर, जब पुनः दोनों पक्षों को पलटेंगे तो ए एम बटा ए बी बराबर
AN/AD। तो बस प्यारे बच्चों यही सिद्ध करना था हमें, यही हमारा हल हो गया। चलिए एक बार प्रश्न को पूरा देख लीजिए आप। तो यहां से इसकी स्टार्टिंग करेंगे आप। अब इस प्रश्न के बाद हमारा अगला प्रश्न होगा, इसी का प्रश्न नंबर 4 देख लीजिए आप। ठीक है, प्रश्न नंबर 4, प्रश्नावली 6.2 प्रश्न नंबर 4। इसमें आपको बिल्कुल वही ध्यान रखना जो हमने अभी बताया था आपको। चलिए देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे, हल करेंगे इसको। तो पहले यहाँ पे ये लिखो दिया है, प्रश्नावली 6.2 और प्रश्न नंबर 4 है हमारा ये 6.2 प्रश्न नंबर 4। ठीक है, दिया है DE समांतर AC तथा DF समांतर AE और सिद्ध करना है BF/FE बराबर BE/EC। ये सिद्ध करना है। चलिए समझिए, तो यहाँ पे चित्र आपको दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखो उपपत्ति। पहले ये देखो, ये दोनों भुजाएं कहाँ पर हैं? DE समांतर AC। तो देखो कहाँ पर है ये DE, देखो ये रही भुजा DE समांतर AC। तो प्यारे बच्चों ये वाला बिंदु लिया जाएगा, ये वाली भुजा इसके समांतर है। तो यहाँ पे लिखेंगे, बड़ा बड़ा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABC में तो ये वाली भुजा इसके समांतर। तो यहाँ पे लिखेंगे DE समांतर AC। ठीक, ये वाली भुजा इसके समांतर है। और जब प्यारे बच्चों ये वाली भुजा इसके समांतर है, देखो ये वाली भुजा है ना, ये वाली भुजा इसके समांतर है। तो ये दोनों रेखाएं देखो कहाँ मिल रही हैं, एक ये और एक ये। तो ये दोनों रेखाएं बिंदु B पे मिल रही हैं। तो यहीं से लिखना स्टार्ट करेंगे आप। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम BD/DA। तो यहाँ पर लिखेंगे हम BD/DA बराबर, फिर इसको लिखेंगे हम BE/EC, BE/EC और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। आगे तो समझिए। अब यहाँ पे देखो ये चीज दे रखी है, ये वाली भुजाएं कहाँ पर मिलेंगी? DF समांतर AE। तो देखो DF, ये रही हमारी DF समांतर AE। तो प्यारे बच्चों ये वाला त्रिभुज लिया जाए, कौन सा? ये वाला त्रिभुज, ये। तो त्रिभुज का नाम लेंगे BAE। तो यहाँ पे लिखेंगे हम त्रिभुज BAE में। जब ये वाला त्रिभुज लिया हमने, तो प्यारे बच्चों ये वाला बिंदु लिया, एक ये बिंदु लेंगे और एक ये बिंदु लेंगे हम। ठीक है, तो जब ये वाली भुजा इसके समांतर है, इस वाले त्रिभुज में ये वाली भुजा इसके समांतर प्रश्न में दे रखा है। तो यहाँ पे लिखो DE समांतर AE। तो यहाँ पे थेल्स पे लगा देते हैं, क्या लगाएंगे? थेल्स पर में। तो यहाँ पे लिखेंगे BD/DA। तो यहाँ पे लिखेंगे हम BD/DA और बराबर, फिर यहाँ पे लिखेंगे BF/EF, सॉरी BF/FE, BF/FE और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 तथा 2 से फिर नई लाइन से लिखेंगे हम समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 तथा 2 से, तो प्यारे बच्चों जो चीज बराबर होती है उससे नहीं लिखा जाता। तो ये दोनों आपस में, हो गई गलती कहीं पर आ रही है? हाँ, ये देखो, ये दोनों आपस में कैसे हैं प्यारे बच्चों? ये दोनों आपस में बराबर हैं। जब ये दोनों आपस में बराबर है तो इन दोनों को नहीं लिखा जाएगा और ये दोनों आपस में बराबर हम कर देंगे, इन दोनों को आपस में बराबर कर देंगे। ठीक है, तो पहले इसको लिख लो। तो BF/FE बराबर BE/EC। बस यही सिद्ध करना था हमें, हो गया हल, प्रश्न हमारा हल। ठीक, उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको भी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सरल प्रश्न है ये। अब ये भी प्रश्न हमारा है प्रश्नावली
6.2। प्रश्नावली 6.2 है और प्रश्न नंबर 3 है हमारा। चलिए समझिए, ABCD एक समलंब है, तो सबसे पहले हमें एक समलंब बनाना, और समलंब यहाँ पे बनाओ जिससे कि आपको दिखाई देता रहे। ये हमारा एक समलंब है इस प्रकार, ठीक। तो इसका नाम लिख लो ABCD। तो यहाँ पे लिखो ABCD, ठीक है। देखो एक समलंब यानी कि ABC एक समलंब है, तो हमने समलंब यहाँ पर बना लिया जिसमें AB समांतर DC। तो प्यार बच्चों ये वाली भुजा इसके समांतर है, ये वाली भुजा इसके समांतर है। चलिए समझिए, तथा विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रच्छेद करते हैं। जो इसके विकर्ण है ना, ये वाले विकर्ण खींच लीजिए ऐसे करके, ये यहाँ से और एक यहाँ से खींच लीजिए, ठीक। इसके विकर्ण कहाँ पर प्रच्छेद करें? बिंदु O पर प्रच्छेद कर रहे हैं, इतना। तो उससे दर्शाइए कितना ये। तो चलिए समझिए कैसे करेंगे इसको। तो पहले लिखेंगे दिया है ABCD एक समलंब है, ठीक। समलंब है जिसमें AB समांतर DC, ठीक है। अब समझिए, अब प्यारे बच्चों यहाँ से ये जो विकर्ण हमारे, ठीक, बिंदु O पर प्रच्छेद करते हैं। यहाँ से एक काम करेंगे, देखो ये AB है ना, AB ये वाली, तो इसके समांतर हम ये वाली भुजा खींचेंगे ऐसे करके, यहाँ से खींचेंगे और इसका नाम लिख देंगे E। तो ये रचना में लिखी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो, पहले लिखो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है AO बटा BO बराबर CO बटा DO। ये हमें सिद्ध करना है। अब यहाँ पे थोड़ी रचना में लिखेंगे हम, रचना में लिखेंगे AB समांतर EO खींचा, ठीक है। AB समांतर EO यानी AB के समांतर। देखो प्यार बच्चों, AB के समांतर, हमने AB के समांतर खींचा EO, भाई हमने लिख दिया, खींचा। अब यहां से हल करेंगे इसको प्रश्न को। अब यहां से लिखेंगे उपपत्ति। अब देखिए जरा ध्यान से, देखो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न में देखो, ये रचना से पहले लिख लो हम। यहाँ पे पहले ये जो प्रश्न में दिया हुआ, क्या दिया हुआ प्रश्न में? दिया हुआ है AB समांतर DC, AB समांतर, या AB, देखो AB समांतर DC, ये प्रश्न में दिया हुआ, ठीक। इसको अभी कुछ ना करो, AB समांतर DC, फिर AB समांतर इसके है, ये हमने रचना से लिखेंगे। तो AB समांतर EO, और प्यारे बच्चों ये दिया है और ये हम रचना से लिख रहे हैं, रचना से, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज हमारी बराबर होती है, देखो यहाँ पे AB ये बराबर, तो ये नहीं लिखा जाएगा, तो ये बराबर लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे DC समांतर EO, इतना। अब समझिए, चलिए अब प्रश्न की तरफ पहुंच रहे हैं, कैसे हल करते हैं इसको। तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखो, हमें क्या दिया हुआ है? प्रश्न में दिया हुआ था AB समांतर DC, AB समांतर DC। तो प्यारे बच्चों AB यानी AB कहाँ गया यार ये, हाँ, ये भी समांतर DC। देखो ये वाली भुजा इसके समांतर है। प्यारे बच्चों ये वाली भुजा इसके समांतर है कि नहीं, ये बताओ पहले। ये वाली भुजा इसके समांतर है, देखो ये सामने लिखी है, हमने अभी निकाली थी, यानी ये वाली भुजा इसके समांतर है। तो सबसे पहले ये वाला त्रिभुज लेंगे, ये, ठीक, ये वाला त्रिभुज, उस त्रिभुज का नाम है ADC। तो यहाँ पे लिखेंगे हम त्रिभुज ADC में, तो यहाँ पे लिखेंगे EO समांतर DC। प्यारे बच्चों ये वाली भुजा इसके समांतर, जब ये वाली भुजा इसके समांतर है तो आपको ये वाले दो बिंदु दिखाई दे रहे हैं, ये वाले, तो लिखेंगे AE बटा ED। क्या लिखेंगे? AE बटा ED ऐसे करके, ठीक। और बराबर इसको लिखेंगे हम AO बटा OC। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? इसको कर लो समीकरण नंबर 1, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1।
अब बहुत समझिए। अब इसके बाद देखो एक बार फिर समझो, हमने ये वाला त्रिभुज लिया था प्यारे बच्चों। जब ये त्रिभुज लिया था तो इसमें ये वाली भुजा इसके समांतर है, तो ए ई बटा ई डी और ए ओ बटा ओ सी लिख दिया। अब ये वाली भुजा प्यारे बच्चों, खोपड़िया के ताले खोलो अपने, ये वाली भुजा ना, ये वाली भुजा इसके भी समांतर है रचना से, ये वाली भुजा इसके समांतर। अब त्रिभुज लेंगे हम ए डी बी में, ए डी बी में, समझिए चलो। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में ए बी समांतर ई ओ, यानी ये दोनों भुजाएं कैसे समांतर है? जब ये दोनों भुजाएं बराबर है, समांतर है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, यहाँ पर लिखेंगे अब ये दो बिंदु, यानी ये दो भुजा, एक ये वाली ली जाएगी और एक ये भुजा ली जाएगी, तो लिखेंगे यहाँ पे इधर से लिखेंगे ई डी और बटा ई ए। कैसे लिखेंगे? ई डी ये वाली भुजा लिखेंगे और बटा ये लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे ई डी और बटा ए ई बराबर, देखो समझो, ई डी और बटा ए ई ऐसे लिख दिया हमने। फिर इसके बाद दोहराई भुजा लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको हम? यहाँ पे लिखेंगे डी ओ बटा ओ बी। अरे भैया ऐसे इतना बटा इतना और इतने बटा इतना, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे डी ओ बटा ओ बी। क्या लिखेंगे यहाँ पर? डी ओ बटा ओ बी। अब प्यारे बच्चों इसके दोनों पक्षों को पलट देंगे। जब दोनों पक्षों को पलटेंगे तो यहाँ पे लिख लो दोनों पक्षों को पलटने पर। जब हम दोनों पक्षों को पलटेंगे तो हमारा हो जाएगा ए ई बटा ई डी और बराबर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ओ बी और बटा डी ओ, और ये समीकरण नंबर हो गया हमारा 2। अब समीकरण 1 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से। और समीकरण 1 तथा 2 से प्यारे बच्चों जो चीज बराबर होती है उसे नहीं लिखा जाता, जो चीज बराबर होती है उसे नहीं लिखा जाएगा। देखो यहाँ पे ये दोनों बराबर है, देखो ए ई बटा ई डी, और ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, इसको नहीं लिखेंगे, तो इन दोनों को बराबर करेंगे हम, इन दोनों को बराबर करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ए ओ बटा ओ सी और बराबर ओ बी बटा डी ओ, यहाँ तक। अब प्यारे बच्चों एक काम और आपको याद रखना है, देखो इन दोनों के स्थान बदल सकते हैं हम, कोई परिवर्तन नहीं होता, इन दोनों के स्थान बदल दीजिए, ठीक है, इन दोनों के स्थान आपस में बदल दो। तो यहाँ पे जगह ओ ए ओ बटा बी ओ और बराबर सी ओ बटा डी ओ, बस यही हमारा सिद्ध हो गया और यही निकालना था हमें, ठीक है। चलिए हिंदी से नोट कर लीजिए। अगला देखिए प्रश्न आप, तो प्रश्न नंबर 9 को करने के बाद पहले ये नोट कर लो, फिर दिखा रहे कौन सा प्रश्न है। और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है प्यारे बच्चों ये, और बोर्ड की परीक्षा में कई बार पूछा गया है।